इसको देख के सबसे पहली बात ये कि पता लगाना है कि इसमें करना क्या है। Sie haben am Wochenende einen Film im Kino gesehen. You have seen a film. Sie haben gesehen मतलब हमने ये फिल्म वीकेंड पे देख ली है। कौन सी फिल्म है? जो भी है हमने देख ली है। Eigentlich wollte Sonja eine Freundin von Ihnen, आपकी कोई एक फ्रेंड mit ins Kino gehen. Sie wanted to go. उसने सोचा था कि वो भी जाएगी। Aber sie musste kurzfristig absagen. But suddenly उसको अचानक से कैंसिल करना पड़ गया था अपना प्रोग्राम। Now you are writing email to Sonia. वो नहीं गई, केवल आप गए थे। So first of all, this is informal letter, not formal. What is the difference between formal and informal? This is Sonia. Yes, ये informal है और सपोज कोई फॉर्मल होगा तो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। इनफॉर्मल में हमेशा लीबर और लीबर, बट फीमेल है सो लीबर सोनिया। आगे कैसे स्टार्ट करना चाहिए इनफॉर्मल? डियर सोनिया, वी गेट्स यस, बिकॉज अचानक से उसको कैंसिल करना पड़ा था। वी गेट्स डियर, तो सब ठीक तो है ना? वी गेट्स डियर, या मिया गेट्स सुपर, देयर फिल्म Zolino ist ein wunderbarer Film. Es geht im Film ऐसे भी कर सकते हैं। Es geht im Film family, Gastfamilien, eine Gastfamilie, Gastfamilie oder Gastarbeiterfamilie, Gast und auch zur Überleistung auf Gigi. Gastarbeiterfamilie, die in der Suche nach dem Glück, aus Spanien, von Italien, na? Italien nach Deutschland kommt. Kommt nach Deutschland. Yes, sir, Deutschland. Yeah, kommt nach Deutschland. And now you can say, der Charakter Gigi hat mir wunderbar gefallen. ये गिगी वाला जो था ना, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Der Schauspieler hat die Rolle von Gigi wunderbar gespielt. Ja. Und dann, wie hat Ihnen es gefallen? Das haben Sie gesagt. Was noch? Was ist noch in Frage? Was hat Ihnen gefallen? Und Sie haben
worum geht es? Okay, begründen Sie, was hat Ihnen Film gefallen? Und ein Vorschlag. Ja. Der das kleinste Mitglieder. Das kleinste Mitglied. Gigi ist gefühlvoll und sympathisch. Sympathisch und hilft der Mama sehr. Hilft allen. Okay. Wann hast du denn Zeit? Ich würde nochmals mit dir irgendwann einen Film sehen. Nochmals oder? Ich warte auf dir. Ja. Ich warte. Next Film. Okay. Ich warte auf dir. Wartet है? Yes sir. मैंने तुम्हारा वेट किया था ऐसे Yes sir. किया था क्या? वो तो उसने बताया ही होगा. इतने बदतमीज तो नहीं होते ये लोग कि नहीं आते हैं तो उसको कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मैसेज जरूर किया होगा, ये मान के चलो आप ना. तो इसको एकदम ऐसे नहीं मान के चलेंगे अपन कि उसको उसने बिना बताए अचानक से गायब हो गई. बताया होगा उसने, बट आप ऐसे कह सकते हो कि वन können wir nächstes Mal जो zusammen ins Kino gehen. Wann können wir nächstes Mal zusammen ins Kino gehen? Vielleicht am nächsten Wochenende. Schreib mir. Ich warte auf deine E-Mail. Liebe Grüße, आर्या. ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या क्या हुई? इनफॉर्मल में मेन चीज क्या हुई? एक तो लीबे से स्टार्ट करेंगे. फेमिनिन है तो लीबे और मैस्कुलिन है तो लीबर. एक टू से चलेगा हमेशा. डुत्सन, वी गेट अस डियर, जैसे ये हो गया डुत्सन. लो रेस्पेक्ट जी से बात नहीं करेंगे, डू से ही करेंगे हम. इसके अलावा लास्ट में श्राइब मियर, जैसे इंपेरेटिव आया तो भी डू के हिसाब से श्राइब मियर हुआ. जी होता तो श्राइबन जी मियर होता. यहां भी डू दिख गया. इश्वार्टा ऑफ डाइने, यहां भी देखो डू दिख गया. मतलब हर जगह डू रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए. यहाँ डू रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ डू रिफ्लेक्ट हो रहा है, और लास्ट में लीव ए ग्रीश है. और इधर केवल फर्स्ट नेम. अगर ये फॉर्मल होता तो आर्या कटारिया पूरा नाम आता. इधर ये फॉर्मल होता तो लीव ए ग्रीश की जगह आता मिट फ्रेंडलिशन ग्रीशन. और जहां जहां भी डू आ रहा है वहां वहां जी आता. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें. क्लियर है?